आज है क्लास 12th, क्लास 10th, 11th, 9th सभी के लिए सेक्शन सी आता है, जिसमें आपको 5 फिल इन ब्लैंक्स करने होते हैं और 5 करने होते हैं आपको डूअर्स डायरेक्टेड। उसकी प्रैक्टिस करेंगे और उसके साथ साथ मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से होते हैं। ये 7 आते हैं, आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। बहुत ही आसान सेक्शन है। अगर ग्रामर नहीं भी जानते हैं तो सिर्फ टेंस और उसके हेल्पिंग वर्ब के चार्ट पता है तो बहुत सारे टॉपिक्स हो जाएंगे आपके। सबसे पहला है आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस मेरे बोलने से पता चल गया आपको ए लगेगा। आर्टिकल वाला टॉपिक है ए एन और द का, तो लोड के आगे आपके ए लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सी बात आपको ये ध्यान रखनी है आर्टिकल्स में कि सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आर्टिकल 3 होते हैं, ए एन और द। तो ए लगेगा वहाँ पे जहाँ पे जब आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे। प्रोनाउंसिएशन मतलब जैसे आप इसको बोल रहे हैं लोट, तो अपन इसको ऐसे बोलते हैं लोट। तो ये जो हिंदी का वर्ड आ रहा है, ये क से लगा के यदि घ तक के बीच का है ये वर्ड, यहाँ पे स्वर और व्यंजन नहीं देखना, यानी कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट और वोवेल यहाँ पे नहीं देखना, यहाँ पे देखना। हिंदी में अगर ये आ रहा है तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा ए। इसके लिए आप लिखेंगे ए। और अगर यही प्रोनाउंसिएशन अगर अ से लगा के अह तक आता है जो हिंदी में है, तो उसके लिए आप लिखेंगे ए एन। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं लिखता हूँ ही हैव 1 रुपी कॉइन। तो ये जो 1 है इसमें क्या हो रहा है कि पहला वर्ड क्या है, वोवेल है, लेकिन इसका साउंड ये आएगा, तो इसीलिए इसके आगे क्या लगेगा, ए। और इसी की जगह मान लो मैं लिखता हूँ कि ही हैव 1 आवर लेट। तो यहाँ पे जो मतलब ही हैव आवर लेट, तो यहाँ पे ए ना आएगा, क्योंकि इसका जो साउंड हो रहा है वो हो रहा है ये आवर, 1 ओवर राइट। तो ये साउंड के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या लगेगा। इसमें आएगा ए। दूसरा है आई प्रिफर टी। इसमें आएगा टू कॉफ़ी। मैं चाय के बजाय कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा। अगला ग्रामर से है, तो यहाँ पे देखिए आप मैंगोज, यानी मैंगो प्लूरल है, मैंगोज आर, और क्या लगा है आर और बीइंग। तो सब जानते हैं अपन कि ये जहाँ पे आर और बीइंग लगा होता है वो पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस का वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, आप उसमें सर्च करके चैनल में देख लीजिएगा। बहुत आसान है, खास करके ट्रिक बहुत आसान है उनकी, उसकी याद रखने की। कोई किताब से लिया हुआ अलग से बैठा हुआ ज्ञान नहीं है। जिस लेवल से बच्चों को समझ में आता है उस लेवल से समझा रखा उसको। तो जहाँ कहीं पर भी पैसिव होता है उसमें चाहे कंटिन्यूस का हो या कोई भी, जैसे ये आर लगाए मतलब कंटिन्यूस का है, और आर जब लगाया तो अपन क्या लगाएंगे, इसमें बीइंग लगाएंगे। ये आपको क्लास देंगे अच्छे समझ में आएगा, लेकिन फिर भी बीइंग लगाएंगे। अब ये कंटिन्यूस है तो लोगों को लगता है कि इसमें अपन क्या भरेंगे, BUY ING, पर ये एग्जैक्टली गलत हो जाएगा। सही होगा पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म रहती है मेन वर्ब की। तो इसमें थर्ड फॉर्म है BOUGHT। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बॉट। अगला है आनंद इज, ये वही आर्टिकल से है, ये फिर इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे अपन, तो इसका निकलेगा एम और ए। तो उसने एम ए किया है। तो ये ए कहाँ से है, अ से अ तक के बीच का है ये। तो इसमें ये जो है ये हिंदी का कौन सा है, स्वर है। तो हिंदी का स्वर है, तो यहाँ क्या भरना पड़ेगा अपने को, एन। अगला है हैव यू कंप्लेंट अगेंस्ट अस। सीधी सी बात है, सबसे पहली बात तो सबसे आगे लगा है हैव। और हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब जहाँ आगे होती है उसके पीछे क्वेश्चन मार्क होता है, ये देखिए यहाँ पे। इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। कौन सा सेंटेंस है ये, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मच अनकाउंटेबल के लिए आता है, जबकि कंप्लेन गिन सकते हैं अपन। मेनी कितने के लिए आता है, और सम आएगा नहीं, क्योंकि वो ऐसा बताना है कि कितनी कंप्लेन है उसके लिए। इसमें आएगा एनी, इसमें आ जाएगा एनी। अगला अगला है ही इज पुअर ऑनेस्ट। तो वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। तो फिर भी के लिए क्या आता है, यहाँ पे इनमें से कोई सा नहीं है। और अथवा गलत हो जाएगा, नोर ये भी गलत हो जाएगा, बट लेकिन ईमानदार ये सही है।
वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बट। ठीक है, सेकेंड वाला, बी वाला। अगला है लास्ट वाला इस फिल इन बैंक से, वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। इसमें अनिवार्यता बताई गई है, मतलब मॉडल से है ये। तो शेल आता है फ्यूचर के लिए, और विल भी आता है फ्यूचर के लिए, और नीड मतलब ज़रूरत होता है, बल्कि यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना एक नैतिकता है। अनिवार्यता है मस्ट, मस्ट मतलब होता है जहाँ कोई चीज़ अनिवार्य हो, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला ए वाला मस्ट। ठीक है, अगला फिल इन ब्लैंक से, फिर वी कीप आवर ब्रेड इन द फ्रिज। हमने हमारा ब्रेड जो है वो फ्रिज में रख दिया। इट डजेंट गो बैड, ताकि वो खराब ना हो। ताकि किस बात को बताता है, आफ्टर कट जाएगा, आफ्टर मतलब बाद में होता है, सीन मतलब से होता है भी कट जाएगा, अल्थोट कट जाएगा बटा सो देट। सो देट वही उपयोग होगा जहाँ पे अपन सेंस निकालते हैं, ताकि वह खराब ना हो, इसलिए कि वह खराब ना हो, इसलिए कि और ताकि ऐसा में आएगा सो देट। अगला है हाउ मिल्क डू यू हैव, वही बात है, सबसे पहले आया हाउ, हाउ एक डब्ल्यू एच वर्ड है, लास्ट में लगा क्वेश्चन मार्क। तो इसमें मिल्क के लिए मैनी नहीं आएगा, ओल भी नहीं आएगा, फ्यू काउंटेबल के लिए आता है, और अनकाउंटेबल के आता है मच। तो हाउ मच मिल्क डू यू बाय डेली, कितना मिल्क खरीदो, कितने के लिए। मच और मेनी का उपयोग होता है कितना और कितने के लिए, अनकाउंटेबल नहीं आता है मच। इंडियन यूथ इज फुल होप फॉर द ब्राइट फ्यूचर अवर कंट्री। फुल ऑफ, इसके अंदर ये प्रीपोजिशन है, इसके अंदर ऑफ आ जाएगा। मोहन स्पीक टू लैंग्वेजेस, तो यहाँ पे नीड मतलब ज़रूरत, डेयर मतलब साहस करना, यूज टू आता है वो भी अलग है। कैन, जहाँ कोई किसी की एबिलिटी बताए, यहाँ पे एबिलिटी की बात ही हो रही है। एबिलिटी मतलब क्षमता होता है, तो यहाँ पे क्षमता बताई गई है कि मोहन क्या कर सकता है, 2 लैंग्वेज बोल सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैन, मोहन कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस। अगला फिर आर्टिकल से है, मैन हु रोड दिस बुक इज़ माई फ्रेंड। तो इसमें द लगेगा, रीज़न सिर्फ एक ही है कि उस व्यक्ति की विशेषता बताई है जिसने किताब लिखी है, वो उसका दोस्त है। सिर्फ दोस्त होता तो मेन के आगे क्या लग जाता, ए लग जाता। लेकिन यहाँ पे द लगेगा, रीज़न है कि वो विशेष हो गया वो व्यक्ति, सेंटेंस में किताब लिखी है इसलिए। आई नो ही इज़ इल, 2 सेंटेंस है। आई नो दैट ही इज़ इल, ये सही हो जाएगा इसका ऑप्शन। अगला देखते हैं, अगला है डूअर्स डायरेक्टेड से, माई फ्रेंड सेंड मी अ लेटर। चेंज, वॉइस चेंज करना है। वॉइस का वीडियो किसी ने देखा हो तो सबको पता है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से अगर हम रिप्लेस करेंगे तो सबसे आगे क्या आ जाएगा, सबसे आगे आ जाएगा अ लेटर। ठीक है, अ लेटर। उसके बाद अपन ढूंढते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें ढूंढने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पास्ट का इनडेफिनेट है, क्योंकि सेंड ए सी एन डी होता है और उसका सेकंड फॉर्म लिखा है सेंट। तो पास्ट के नेक्स्ट वाले की हेल्पिंग वर्ब लेनी है अपने को, यानी इनडेफिनेट तो कंटिन्यूस की लेंगे। कंटिन्यूस की क्या है, वाज और वर, तो लेटर सिंगुलर है तो आएगी वाज, और लेटर वाज। उसके बाद अपन ढूंढते हैं मेन वर्ब, तो वो है सेंड, तो वो थर्ड फॉर्म में जाएगी तो सेंड ही रहेगी। और लेटर वाज सेंड मी, फिर लगेगा बाय, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। और लेटर वाज सेंड मी बाय माय फ्रेंड, और लेटर वाज सेंड मी बाय माय फ्रेंड्स। कुछ नहीं किया इसमें, हेल्पिंग वर्ब ली अपने नेक्स्ट वाली, इसको थर्ड फॉर्म में ले गए, फिर लगाया बाय, और फिर लगाया सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आए थे। अगला है, as soon as I meet my friend I started weeping। जैसे ही मैं अपने दोस्त से मिला मैं रोना शुरू हो गया, या रोने लग गया मतलब। तो इसको नो सुनर और देन से जोड़ना है, तो as soon उसकी जगह आ जाएगा नो सुनर। क्या आ जाएगा, आ जाएगा नो सुनर। ठीक है, नो सुनर सबसे आगे लिखेंगे। अब नो सुनर जहाँ कहीं भी लगता है वहाँ सेंटेंस हो जाता है नेगेटिव। तो ये जो है ये पास्ट का है, तो पास्ट में डिड लगता है। तो अब फिर टेंस का बात यहाँ पे आती है कि पास्ट के अफर्मेटिव में डिड का प्रयोग नहीं होता है, जबकि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में होता है कई का प्रयोग डिड का। तो डिड का प्रयोग करेंगे अगर यहाँ पे अपन करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा नो सुनर से। तो नो सुनर उसके बाद आएगा डिड, नो सुनर डिड। यहाँ तक क्लियर है, नो सुनर डिड आई मीट माई फ्रेंड डेट आई स्टार्टेड वीपिंग, ऐसे बनेगा। नो सुनर डिड आई मीट माई फ्रेंड आई स्टार्टेड वीपिंग। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट थर्ड वाला है,
यू कैन कैच द बस इफ़ यू टेक अ टैक्सी। इसमें इफ़ जहाँ पे लगा रखा उसकी जगह अनलेस का उपयोग करना है। दो तरीके से बन सकता है सेंटेंस। यू कैन कैच द बस, तुम बस पकड़ सकते हो यदि तुम टैक्सी लेते हो। तो जैसे ही अनलेस लगेगा ये हो जाएगा नेगेटिव। तो इसमें ऐसा हो जाएगा तुम टैक्सी नहीं लेते हो तो बस पकड़ सकते हो, ये कोई सेंस नहीं बनता है। टैक्सी नहीं लेते हो तो बस छूट जाएगी, मतलब नहीं पकड़ सकते हो। तो सबसे आगे या तो इसको ऐसे लिखो, यू कैन कैच द बस। तो इसका ऐसे लिखना पड़ेगा, यू कैन नॉट कैच द बस अनलेस यू टेक अ टैक्सी। यू कैन नॉट, नॉट इसलिए लगा रहे हैं कि आप वो बस नहीं पकड़ सकते, इसका सेंस बदल जाएगा। अभी आप टैक्सी ले रहे हो तो बस आपको मिल जाएगी, टैक्सी नहीं ले रहे तो बस आपको नहीं मिलेगी। इसका मतलब होता है यदि नहीं तो। अनलेस जिसको पता है हिंदी में उसका मतलब होता है यदि नहीं, और इफ़ का मतलब होता है केवल यदि। तो ये पॉजिटिव का है, टैक्सी यदि टैक्सी लोगे तो बस मिल जाएगी, यदि टैक्सी नहीं लोगे तो बस नहीं मिलेगी। तो बस नहीं मिलेगी के लिए क्या लगाना पड़ेगा, यू कैन नॉट कैच द बस। क्लियर है। एक तरीके से और बन सकता है, सबसे आगे इस सेंटेंस को ले आएंगे, अनलेस यू टेक अ टैक्सी यू कैन नॉट कैच द बस। वो पीछे, ये सेंटेंस पीछे चला जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा इसमें। जैसे मैं आपको ब्लैंक बोर्ड पर करके बताता हूँ। सबसे आगे अगर अनलेस वाला बनाना है, अनलेस यू टेक अ टैक्सी यू कैन नॉट, यू कैन नॉट यू कैन नॉट कैच द बस। अगला, ही हैड हिज लंच। थोड़ा सा ट्रिकी है ये, इसको पास्ट के परफेक्ट में चेंज करना है। तो पास्ट के परफेक्ट की हेल्पिंग में सबसे बड़ी बात तो होती है वो है हेड। ठीक है, तब बच्चे सोच रहे हैं हेड यहाँ लगा है। अब हेड लगा है लेकिन पास्ट में मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में आएगा, वो आएगा थर्ड फॉर्म में। इसीलिए मैंने बोला था टेंस पढ़ लीजिए आप, बहुत ज़रूरी है। थर्ड फॉर्म में यहाँ पे नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सेंटेंस कौन सा है। तो ही हैड हिज लंच, ये सेंटेंस है पास्ट का इनडेफिनेट। हैव का इन्होंने बना दिया हेड, क्योंकि हेड का प्रयोग केवल हेल्पिंग वर्ब नहीं, हेड का मतलब होता है ग्रहण करना, खा लेना, ग्रहण कर लेना। तो उसने अपना लंच ले लिया है, मतलब खा लिया है, ग्रहण कर लिया है। उसकी वर्तमान में सेंटेंस है पास्ट का इनडेफिनेट। तो जब इसको अपन पास्ट के परफेक्ट में बनाएंगे तो सेंटेंस बन जाएगा ही। अब इसके बाद लगेगी हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट के परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है, ही हैड। मेन वर्ब है खाना, मेन वर्ब क्या है, खाना, ग्रहण करना। तो मेन वर्ब भी हेड ही रहेगी क्योंकि वो थर्ड फॉर्म में है, तो है ही सही। ही हैड हैड हीज लंच। कोई दिक्कत, ही हैड हैड हीज लंच। एक हेड हेल्पिंग वर्ब है, एक हेड मेन वर्ब है, क्योंकि एक हेड मतलब ग्रहण करना भी है। ठीक है। अगला सेंटेंस है, सी डिड नॉट टॉक टू मी, सी डिड नॉट लुक एट मी। ना तो वह मेरे से बात कर रही है, ना वो मेरी तरफ देख रही है। तो इस सेंटेंस में दो वाक्य दिए, इनको एक ही बात में जोड़ना है। और एक में कैसे बोलेंगे इसको, कि ना ही तो मेरे से बात कर रही है और ना ही मुझे देख रही है। तो नाइदर और नोर का उपयोग करेंगे। तो शी डिड नोट लगाए तो नोट की जगह आएगा नाइदर। तो शी, जैसे ही ये नाइदर लगेगा डिड हट जाएगा। शी ब्लैंक, ऐसे हो जाएगा, शी नाइदर, शी नाइदर टॉक टू मी नोर, नोर के बाद में आएगा लुक, नोर लुक मी, या लुक एट मी भी हो सकता है। शी नाइदर टॉक टू मी नोर लुक मी। शी नाइदर टॉक टू मी, शी नाइदर टॉक टू मी नोर लुक एट मी। शी नाइदर टॉक टू मी नोर लुक एट मी। नाइदर और नोर, ना ही तो, ना ही ये और ना ही वो। इसके लिए यू हैव हाउ मच एक्सपीरियंस गोट, क्वेश्चन मार्क लगा है। क्वेश्चन मार्क लगा है मतलब सबसे पहले आगे आगे क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड इसके अंदर है हाउ मच। तो हाउ मच, हाउ मच, उसके बाद आ जाएगा हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव गोट, हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव गोट। इस तरीके से बन जाएगा, टेंस से रिलेटेड है ना।
सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, फिर मेन वर्ब रखेंगे और फिर रखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क या सबसे आगे अगर WH वर्ड होगा तो हो जाएगा। ये बनाने का तरीका है। अगला है द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक। बहुत सिंपल है, जोड़ने का तरीका है 2 सेंटेंस को। तो द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक इट, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक इट, इस तरीके से बन जाएगा ये। अगला है अगले साल का फिल इन द ब्लैंक से द टेम्पल इज द मिडिल ऑफ द रिवर। ओन, नदी के किनारे पर है ना, कोई किसी चीज़ के ऊपर के लिए आता है तो क्या लगता है ऑन। तो द टेम्पल इज ऑन द मिडिल ऑफ द रिवर, प्रीपोजिशन का है ये, याद रहे। अगला है लेट्स गो मार्केट वेयर माई फादर हैज़ पुट अप स्टॉल। लेट्स गो टू द मार्केट, क्योंकि जहाँ उस मार्केट में जाना है जहाँ उसके पिताजी ने स्टॉल खोल रखा है। ये विशेषता होगी उस मार्केट की, सेंटेंस में वो स्टॉल खोल रखा है इस वजह से, इसलिए द लगेगा। पिछले साल भी आया था ये। द बॉय द बर्ड ऑलमोस्ट एवरी डे, यहाँ पे लगा है द बॉय और उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसके जो मेन वर्ब है उसी में एस या ई एस लगता है। तो द बॉय अकेला है इसलिए आएगा यहाँ पे कैचेस। एस या ई एस लगता है प्रेजेंट के इंडेफिनिट में जब कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो। द बॉय सिंगुलर, द बॉय कैचेस द बर्ड ऑलमोस्ट एवरी डे। आई थिंक इट मे रेन टुडे, जहाँ कहीं भी किसी बात की संभावना बताते हो मॉडल लगता है मे। ठीक है, कैन हो सकती है, नहीं लगेगा, मस्ट अनिवार्य नहीं होगा, कैन नॉट भी नहीं होगा, मे। आई थिंक इट मे रेन टुडे, मे आई कम इन सर, मे रेन, मे गॉड ब्लेस यू। जहाँ पे अपनी इच्छा नहीं रख सकते, जहाँ पे अपने हाथ में कुछ नहीं होता, सिर्फ अपन इच्छा रख सकते हैं, विश कर सकते हैं, वहाँ लगेगा मे। अगला है देयर आर प्रीशियस बुक इन द लाइब्रेरी। तो बुक काउंटेबल है, मच कट जाएगा, मच होगा नहीं, और एनी भी होगा नहीं, इंट्रोगेटिव के साथ लगता है। इच मतलब प्रत्येक होता है, भी लगेगा नहीं, बचा सम। तो देयर आर सम प्रीशियस बुक इन द लाइब्रेरी हो जाएगा। उसके बाद वी आर गोइंग अ मेस टुडे, आर और ING दोनों लगा है। वी आर गोइंग, मेन वर्ब कौन सी है, गो, और उसमें क्या लगा रखा है ING। तो वी आर गोइंग टू प्ले, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्ले है, मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है जाना, गो, उसमें ING ऑलरेडी लगा है तो टू प्ले आ जाएगा इसमें। ठीक है, लास्ट वाला है माई फ्रेंड लिव्स न्यू दिल्ली इन, माई फ्रेंड लिव्स इन न्यू दिल्ली, इन टू के अंदर के लिए आता है, एट के स्थान के लिए आता है, और ओन के ऊपर के लिए आता है, बचा इन। दो इसने यहाँ पे ये पूछ लिए सेम। ठीक है, नेक्स्ट वाला फिर डूअर्स डायरेक्टेड है इसी ईयर के। क्या है, ही इज टू वीक टू स्टैंड। ये सेम पिछला जो आंसर पूछा था ना, इस बार क्वेश्चन ये पूछ लिया और सो दैट से बदलना है। कहने का मतलब ये है, ये यहाँ पूछा गया था इसको, ये यहाँ पे ये इसमें सो और देट का प्रयोग किया इसने। द टी इज सो हॉट देट आई कैन नॉट ड्रिंक, इसका आंसर अपने ने बनाया था द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, और जो आंसर बनाया था उसी पैटर्न में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदल के इसने इस साल पूछ लिया, अगले साल। तो ऐसे ही आते हैं, आप ये जरूर प्रीवियस ईयर में ध्यान रखें। तो द टी इज टू, ही इज टू वीक टू स्टैंड, वो बहुत कमज़ोर है इसलिए वो खड़ा नहीं रह सकता, तो सो देट लगाना है। ही इज सो वीक देट ही कैन नॉट स्टैंड, कैसे बनेगा ये, ब्लैंक स्क्रीन में देखिए, ही इज सो वीक। ठीक है, फिर लगेगा देट, देट ही, फिर आएगा कैंट, ही कैंट स्टैंड, वह बहुत कमज़ोर इसलिए वो खड़ा नहीं हो सकता, स्टैंड। ठीक है, तो ये अपना सो और देट दोनों का उपयोग कर लिया। ही इज सो वीक देट ही कैन नॉट स्टैंड। अगला है द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क। देखिए ये फिर टेंस चेंज करने का आ गया, एक वॉइस एक टेंस चेंज करने का, एक सो देट वाला फिक्स आते हैं। 12th वालों को इतना कोई चिंता करने की बात नहीं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलते हैं, चीज़ों को समझने की जरूरत है सिर्फ। टेंस चेंज करने का पिछली बार भी आया था, पास्ट में चेंज किया था ही हेयर रेड वाला। तो इसमें द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, तो ये जो अभी वर्तमान में सेंटेंस है ना, ये जो है वो पास्ट का ही है, तो अपने को इसको कहीं बनाना है, पास्ट का कंटिन्यूस बना है। पास्ट का कंटिन्यूस के दो हेल्पिंग वर्ब है, वाज और वर, वो जिसको याद है आसानी से बना लेगा। सबसे पहले आएगा द, फिर आएगा चाइल्ड, द चाइल्ड, फिर चाइल्ड सिंगर है तो वाज, अगर चिल्ड्रन होता था तो वर। तो द चाइल्ड वाज क्राइंग, CRYING, क्राइंग, ING लगेगा इसमें क्योंकि कंटिन्यूस है। क्राइंग, द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क, ये हो गया, बहुत आसान है।
ही गेट्स हिज सैलरी, ही स्टार्ट स्पेंडिंग, नो सूनर वाला पहले भी आया तब भी आया, वही सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे आगे आएगा नो सूनर, नो सूनर डज ही, गेट्स नहीं आएगा, केवल गेट आएगा, क्यों, क्योंकि अपनों ने यहाँ पे डज लगा दिया है। नो सूनर डज ही गेट हीज सैलरी, फिर आएगा ये जो फुल स्टॉप, इसको हटा देंगे और सेंटेंस को जोड़ेंगे, क्या लगेगा, नो सूनर के बाद लगेगा देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, ये सेंटेंस एज इट इज आएगा, इसमें चेंज नहीं होगा। अगला है राजू राइट कैन आइदर विथ हैंड, रीअरेंज करना है, राजू दोनों हाथों से लिख सकता है, तो सबसे आगे इसमें WH वर्ड है नहीं तो सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट है राजू, सबसे आगे राजू पहले नंबर पे, राजू के बाद लगेगा हेल्पिंग वर्ब, कोई दिख रहा है नहीं, तो फिर लगेगा मॉडल ढूंढना होगा, ये देखिए राजू कैन, फिर आएगा मेन वर्ब राइट, राजू कैन राइट विथ के साथ आइदर और हैंड, राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड, राजू दोनों हाथों के साथ लिख सकता है, दोनों हाथों से लिख सकता है। फिर एक और आया है नाइदर और नॉट, जो पहले भी आया था, वही बात है, यहाँ पे भी डज नॉट लगा है, तो ये सीता डज नॉट सिंग, सीता गाना नहीं गाती है, सीता डज नॉट डांस, सीता डांस नहीं करती है, तो डांस ना करना तो अच्छी बात है ना, डांस करने का काम हमारा थोड़ी है, सीता का थोड़ी है, सीता का काम तो जगत जननी है, माँ है वो तो, फिर भी नाम के लिए दिया है, आगे बढ़ते हैं, पर ये है कि डांस वांस करने का काम हमारा नहीं, डांस करने के स्पेशल डिपार्टमेंट्स होते हैं, वही करेंगे, हमारा तो काम है डांस करवाना, नचवा देना पूरी दुनिया को। वेल स्टे ऑन टॉपिक, सीता डज नॉट सिंग, तो सीता नाइदर सिंग नोर डांस, ऐसे बन जाएगा, सीता जगदम्बा जगदम्बेश्वरी, सीता नाइदर NEITHER, सीता नाइदर सिंग नोर डांस, ठीक है, हो गया। अगला है मिस्टर गुप्ता टीचर्स अस हिंदी, आसान है, पैसिव बनाना है, अभी बताया था सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज करना है, कैसे बनेगा, सबसे आगे क्या आएगा, सबसे आएगा हिंदी, तो हिंदी, उसके बाद अपन ढूंढेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब का एक रूल है, नेक्स्ट वाली लेते हैं, इंडेफिनेट में, इंडेफिनेट है, टीचर्स लगा है, प्रेजेंट का इंडेफिनेट है, इसकी कौन सी लेंगे, सिर्फ इंडेफिनेट में अगली वाली लेते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ 20 मिनट का वीडियो है, देख लीजिए वो एक्टिव पैसिव वॉइस का, अपने इसी चैनल पे है, डिपेंडिंग चैंपियन 5/2। हाँ, तो सबसे आगे आएगा हिंदी, उसके बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या थी, नेक्स्ट वाली लेंगे, इज MR होगी, तो हिंदी इज, उसके बाद मेन वर्ब टीच है, तो उसकी थर्ड फॉर्म TAUGHT, हिंदी इज टोट मी बाय मिस्टर गुप्ता, ये हो गया, एक तरीके से और बनता है सेंटेंस, तो ये आपके लिए सबसे आसान है, हिंदी इज टोट मी बाय मिस्टर गुप्ता। एक और ऐसे बन जाएगा, आई वॉज टोट हिंदी बाय मिस्टर गुप्ता, हिंदी इज टोट अस मी, नहीं तो अस लगा देना, अस यहाँ पे तो अस लगा देना। अगला है इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, अगर वो सही से काम नहीं करते तो उन्हें सजा मिलेगी, वही अनलेस और इफ वाला है यार, अनलेस यदि का नेगेटिव और इफ मतलब यदि होता है, अनलेस मतलब यदि नहीं, तो इसका मतलब यदि, तो इसको बनाना है, कैसे बनेगा, बहुत आसान है, अनलेस लगाने सबसे पहले इफ की जगह, तो अनलेस लिखना है सबसे पहले, अनलेस दे डू नो, फिर डू नॉट नहीं रहेगा इसमें, अनलेस दे नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, सिंपल है, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, ठीक है, दोनों एक साथ ही इसमें। हिज ब्रदर इज पहले आ चुका है, रिपीट हो चुका है, इसमें एन आएगा, मिस्टर दविड इज ए रिच पर्सन बट नॉट हैप्पी, ये भी पहले आ चुका है, अनिल इज सिटिंग बिटवीन आएगा, जब दो लोगों के बीच में कोई बैठा है, कपिल और अजय के बीच में अनिल बैठा है, तो बिटवीन, बहुत सारी भीड़ के बीच में कोई हो तो एमंग आएगा, ये भी याद रखना।
जैसे मैं बोल दूंगा कि आई एम स्टडिंग एमोंग क्लास 9th, तो मैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स के बीच में स्टडी कर रहा हूँ ऐसे। ही डिड नॉट बाय एप्पल, एप्पल काउंटेबल है, क्या आएगा? ही डिड नॉट बाय, इसमें एनी आएगा क्योंकि नेगेटिव है ये, ही डिड नॉट बाय एनी एप्पल। चिल्ड्रन टू प्ले ऑन द सेंड, सेंड मतलब क्या होता है? धूल या रेत, सेंड मतलब तो चिल्ड्रन है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में एस आई एस लगेगा नहीं। लव, चिल्ड्रन लव टू प्ले ऑन द स्टैंड ऑन द सेंड। यू नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी, कैन लगेगा इसमें, बात नहीं कर सकते आप, कहाँ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी। सोनिया डिड हर ड्यूटी, नेगेटिव में चेंज करना है। अब हर सारे क्वेश्चन रिपीट ही है, कोई टेंस में चेंज करने का है, कोई पैसिव में चेंज करने का है। तो सोनिया डिड नॉट डू हर ड्यूटी ऐसे बन जाएगा, सोनिया, उसके बाद आएगा डीड, फिर लगेगा नॉट। ये यहाँ पे डीड मेन वर्ब है, ये मैं पहले ही बता दूं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, पहले भी आया ऐसा सेम। और ये मेन वर्ब कैसे है? क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म लगा के इन्होंने पास्ट बना रखा है उसको। सोनिया डिड नॉट, अब इसके काम करने के लिए इसकी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में जाएगी, सोनिया डिड नॉट डू हर ड्यूटी, ऐसा हो जाएगा हर ड्यूटी। बहुत साधारण है, देखो शांतिपूर्वक सुनो। सोनिया सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। जब ये हेल्पिंग वर्ब लगता है ना, तब इसकी जो मेन वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म में जाती है। तो मेन वर्ब ये थी, तो ये फर्स्ट फॉर्म में आ गई यहाँ पे। नोट लगाया नेगेटिव के लिए, नेगेटिव बनाना था, हर ड्यूटी, ऐसा कैसा हो गया? द मैंगो इज सो सोर दैट आई कैन नॉट ईट इट, ये टू और टू से बनाना है जैसा पहले भी आया था। तो द मैंगो इज टू सोर टू ईट इट, द मैंगो इज टू सोर, ठीक है। उसके बाद टू इट, सीधा ई ए टी लिख दो, टू इट, इट, ये हो गया। अगला है इफ़ डू नॉट वर्क यू विल फेल, वही है यार अनलेस वाला, अनलेस का उपयोग करोगे सबसे आगे। अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे। द मैन हैड नॉट कम फ्रॉम 2 days, द मैन ब्रिंग्स पोटैटो, रिलेटिव क्लूज है ये। रिलेटिव क्लूज में इसको कहीं से जुड़ेगा हूँ से, रिलेटिव क्लूज पढ़े होंगे तुमने, जितने डब्ल्यू एच वर्ड हैं उनके रिलेटिव क्लूज होते हैं। ये आता है सब्जेक्ट के लिए और पर्सन के लिए, तो यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है, मेन पर्सन है। द मैन हु हैड नॉट कम फॉर 2 days, द मैन हु हैड नॉट कम फॉर 2 days ब्रिंग्स पोटैटो, जो पोटैटो लेके आता था आदमी वो 2 दिनों से नहीं आए। द मैन हु हैड नॉट कम फॉर 2 days ब्रिंग्स पोटैटो, ऐसे बन सकता है। द मैन हु ब्रिंग्स पोटैटो हैड नॉट कम फॉर 2 days। अगला है द न्यूज़ सरप्राइज मी, बहुत आसान है, फिर वही वॉइस चेंज करना है, एकदम सिमिलर देते हैं 12th को, एकदम सारे के सारे सिमिलर। द न्यूज़ सरप्राइज मी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे तो सबसे पहले मी का बन जाएगा आई, आई का मी होता है, मी का आई हो जाएगा आई। उसके बाद सरप्राइज तो आई, उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब लेनी नेक्स्ट वाली, तो आई के बाद लग जाएगा एम। नेक्स्ट वाले का मतलब है इंडेफिनिट की नेक्स्ट वाले कंटिन्यूस की रहते हैं, कंटिन्यूस में बीइंग जोड़ देते हैं और परफेक्ट में बीइंग जोड़ देते हैं। ये आप वो वीडियो देख लीजिए, बहुत मजा आ जाएगा पढ़ने का। आई एम, अब उसके बाद आता है सरप्राइज, थर्ड फॉर्म में लेते हैं, मैंने अभी बोला तुम्हें। आई एम सरप्राइज्ड बाय दीज न्यूज़, दीज न्यूज़, आई एम सरप्राइज्ड बाय दीज न्यूज़, आई एम सरप्राइज्ड बाय दीज न्यूज़। आई हैड एग्जाम ए लॉट ऑफ ड्यूरिंग टाइम, वही रीअरेंज करना, इसको भी कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या आएगा इसमें? आई आएगा, आई, उसके बाद आई हैड लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्ज़ाम, आई, उसके बाद आएगा हैड, उसके बाद आएगा आई हैड अ लॉट ऑफ, आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम, टाइम, उसके बाद आ जाएगा ड्यूरिंग, फिर आ जाएगा एग्ज़ाम। ये हो गया लास्ट स्लाइड है शायद। पहले वाला सेंटेंस, द बॉय इज माई कजन, द बॉय इज ए वेयरिंग रेड शर्ट, वही हूँ से जोड़ना है, रिलेटिव क्लूज जिसको बोलते हैं। तो द बॉय हु इज
माई कज़न इज़ वेयरिंग ए रेड शर्ट, ऐसे बन जाएगा, ऐसे नहीं बनाना, दूसरे से बन जाएगा। द बॉय हु इज़ वेयरिंग ए रेड शर्ट इज़ माई कज़न, द बॉय हु इज़, यहाँ हु लग जाएगा, द बॉय हु इज़ वेयरिंग अ रेड शर्ट इज़ माई कज़न, ये हो गया। नेक्स्ट वाला, हिज ब्रदर इज़ वेरी स्टूडियोज, वो उसका भाई बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है या पढ़ाकू है। ही रेयरली फाइंड टाइम ऑफ इंटरडे इंटरटेनमेंट, उसे बहुत कम समय मिलता है इंटरटेन के लिए, बहुत कम बार देखा गया है जब वो मनोरंजन कर रहा हो। सो और देट से जोड़ना है, जैसे पहले भी आया, हिज ब्रदर इज़ सो स्टूडियोज दैट ही रेयरली फाइंड टाइम फॉर इंटरटेनमेंट। अगला है वही रीअरेंज करने वाला, अभी किया था वही, हर पेन पुट इन सम शी इन, शी सबसे पहले आएगा, शी, उसके बाद आएगा शी पुट, सेकेंड नंबर पर आएगा पुट, शी पुट सम इंक इन हर पेन, शी पुट सम इंक इन हर पेन, उसने उसके पेन में कुछ स्याही भरी, उसने उसके पेन में कुछ स्याही भरी, हो गया। अगला है नेहा सेड आई वॉन्ट टू ओपन दिस बैग, इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है इसको। इनडायरेक्ट स्पीच का भी एक लेसन आने वाला है बहुत जल्दी। इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ कहीं पे भी तुम्हें सेड दिख जाए ना, यहाँ कहीं पर भी, तो इसमें होगा टेंस चेंज, और जो भी है जिसका भी है उसका पास्ट में चला जाएगा। तो आई वॉन्ट टू ओपन दिस बुक, दिस बैग जो है ना, ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है वर्तमान समय में, तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट को हम ले जाएंगे पास्ट के इंडेफिनिट में, याद रहे। तो डेट भी लगता है साथ में, ऐसे बनेगा ये नेहा, ठीक है, नेहा, उसके बाद आएगा सेड देट, नेहा सेड देट, उसके बाद आएगा आई, उसके बाद अपन इसको ले जाने पास्ट के इंडेफिनिट में, है ना, तो सेकेंड फॉर्म में चला जाएगा आई wanted, I wanted to open this bag, ठीक है, ये हो गया। अगला है as soon as the boys saw the principal they become silent, जैसे ही बच्चों ने प्रिंसिपल को देखा वो चुप हो गए। नो सुनर लगेगा सबसे पहले, तो जहाँ नो सुनर लगेगा वहाँ पे सा है, ये रह गया यहाँ पे सा, मतलब वही पास्ट का इंडेफिनिट मेन आपको सेकंड फॉर्म में लेगा, मतलब पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट डीड लग जाएगा, तो नो सुनर डीड ऐसे बनेगा ये, नो सुनर डीड द बॉयज, नो सुनर डीड द बॉयज। अब यहाँ पे सा मत लिख देना क्योंकि डीड लगा दिया है, तो फर्स्ट फॉर्म में आएगा वापिस ही सी, नो सुनर डीड द बॉयज सी द प्रिंसिपल, देन दे बिकम साइलेंट, लिखा हुआ यहाँ पे। दे आर फ्लाइंग काइट्स, पैसिव में चेंज वॉइस चेंज करना, पैसिव भी होगा इसका, दे आर फ्लाइंग काइट्स, सबसे पहले क्या आएगा काइट्स, काइट्स प्लूरल है तो क्या लगेगा, अब ये कंटिन्यूस का है, इसमें बीइंग लगेगा, इसमें अगले वाले मत लेना, इंडेफिनिट में नेक्स्ट वाला लेते हैं, कंटिन्यूस में नहीं। तो काइट्स आर, ऐसा कैसा हेल्पिंग हम ले लेंगे, अब इसमें लगेगा बीइंग, BEING, काइट्स आर बीइंग, फ्लाइंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, FLEW, काइट्स आर फ्लोइंग, दे आर फ्लाइंग काइट्स, पैसिव। फ्लोन होगा ना, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, फ्लोन, कैसे बनेगा ये, KITES, काइट्स
आर बीइंग फ्लोवन, FLOWN, फ्लोवन फिर लगेगा बाय, दे का क्या हो जाएगा, दे मतलब वे, दे का देम, काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय देम। ठीक है, हो गया। वी लिव हेयर सिंस 1952। सप्लाई द करेक्ट वर्ड बनना है, सीन्स लगाए या तो ये हो जाएगा अपने प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस। तो वी के बाद अपन लगाएंगे वी, फिर लगेगा हैव, फिर लगेगा बीन, वी हैव बीन, फिर आएगा लिविंग, वी हैव बीन लिविंग हेयर, HERE हियर सिंस 1952 हो जाएगा। वी हैव बीन लिविंग सिंस 1952, टेंस का है ये भी। ठीक है, आज की क्लास ख़त्म होती है, और अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लास ताकि मदद मिले बच्चों को।